हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 16 इंडस वैली सिविलाइजेशन का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। ओके, चलिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने फूड एंड क्लॉथ्स, रिक्रिएशन और ट्रेड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, धर्म। We may get some idea about the religious beliefs of the people from the seals and statues excavated at the sites. अर्थात एक्सकेवेटेड साइट मतलब जहाँ खुदाई हुई है, तो खुदाई वाले स्थानों से प्राप्त सील यानी मुहर और स्टैच्यू यानी मूर्तियों से हमें उस काल के अर्थात हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है। खुदाई वाले स्थल से प्राप्त मुहरों और मूर्तियों के द्वारा हमें उनके रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास के बारे में कुछ आइडिया प्राप्त होता है। They probably worshipped Mother Goddess, Lord Shiva and the elements of nature. संभवतः वे लोग मदर गॉडेस यानी देवी माँ, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव और एलिमेंट्स ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के तत्व। प्रकृति के तत्व कहने का मतलब है जैसे पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा करते थे। द कस्टम ऑफ सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स टू प्लीज द गॉड वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट। यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं के बलि की व्यवस्था भी, पशुओं के बलि की प्रथा भी समाज में व्याप्त थी यानी प्रचलित थी। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। वर्ड मीनिंग में लिखिए रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस यानी धार्मिक, बिलीफ यानी विश्वास। रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास। सील मुहरे और स्टैच्यू यानी मूर्तियां। एक्सकेवेशन साइट से प्राप्त सील और मोहरों के द्वारा हमें उनके धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। एक्सकेवेटेड प्रोबेबली संभवतः वर्शिप पूजा करना, वर्शिप यानी पूजा करना। एलिमेंट्स ऑफ नेचर नेचर
यानी प्रकृति के तत्व। प्रकृति के तत्व जैसे पशु पक्षी, नदी, पहाड़ आदि। कस्टम प्रथा, कस्टम प्रथा। सैक्रिफाइसिंग, यहाँ सैक्रिफाइस का अर्थ बलि है। प्लीज प्रसन्न, प्रसन्न करना, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा भी प्रचलित थी। प्रिवेलेंट, प्रचलित। The seals and statues obtained from the excavated site that they probably का मतलब होता है संभवतः, नहीं लिखा हुआ है। They probably worshipped Mother Goddess, Lord Shiva, and the elements of nature, elements of nature. यानी एक्सकेवेटेड साइट से प्राप्त सील यानी मुहर और स्टैचू मूर्तियों के द्वारा हमें उनके धार्मिक विश्वास के बारे में ज्ञात होता है कि वे संभवतः मदर गॉडेस, लॉर्ड शिवा और एलिमेंट्स ऑफ नेचर की पूजा किया करते थे। ओके, द कस्टम of sacrificing animals to please the gods was also prevalent. Custom of sacrificing animals to please the gods was also prevalent. यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। The people had a highly developed artistic sense
which reflected in their paintings on the vases and the ornaments. The people had a highly developed artistic sense. आर्टिस्टिक सेंस का मतलब होता है, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक या सौंदर्य बोध। ओके, कलात्मक या सौंदर्य बोध। तो लोगों में एक हाईली डेवलप्ड आर्टिस्टिक सेंस था। आर्टिस्टिक सेंस यानी सौंदर्य बोध, जो उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स ऑन द वेसेस। वेस का मतलब होता है जैसे गमला हुआ या फूलदान वगैरह हुआ, और ऑर्नामेंट्स यानी गहनों पर परिलक्षित होता है। ठीक है, they even used to write in picture like form। ये पिक्चर लाइक फॉर्म यानी कि चित्र के समान उनकी लिखावट जो थी वह, उनकी लिपि जो थी वह चित्र के समान थी। Historians have not been able to read and understand their script। इतिहासकार उनकी लिपि को अब तक नहीं समझ पाए हैं, न तो पढ़ पाए हैं और न ही उन्हें समझ पाए हैं। When they succeed, we shall probably know much more about this ancient civilization। जब वे लोग सफल हो जाएंगे, अर्थात जब वे इस लिपि को पढ़ने में और समझने में सफल हो जाएंगे, तब संभवतः हम लोग इस सिविलाइजेशन, इस प्राचीन सभ्यता के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आर्टिस्टिक कलात्मक या सौंदर्य बोध। रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित होता है। स्क्रिप्ट यानी लिपि, स्क्रिप्ट यानी लिपि। Next, fall of the civilization। fall of the civilization, सभ्यता का पतन। The civilization flourished for about 1000 years।
यानी यह सभ्यता जो है वह लगभग 1000 वर्षों तक फलती फूलती रही, फ्लोरिस्ट मतलब फलना फूलना या जारी रहना, विकसित होना। द रीजन फॉर इट्स कोलैप्स आर नॉट क्लियर। इसके पतन के कारण जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि किस कारणवश जो है सो सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हो गया। It could be due to the Aryan invasion or it could be due to natural causes such as regular floods, epidemics or climate change। मतलब इतिहासकारों का ऐसा विश्वास है कि ऐसा संभवतः आर्यों के आक्रमण अथवा नेचुरल कॉजेज यानी कि प्राकृतिक कारण जैसे लगातार बाढ़ का आना या किसी महामारी का फैलना या क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो सकता है कि हुआ। तो लेकिन अब तक जो है सो कि यह ज्ञात नहीं है कि किस कारणवश सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया। नोट डाउन प्लीज। फ्लोरिश 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 पालना invasion Okay, students. Civilization. They probably exist. Like regular, they probably perished due to natural causes like regular floods, epidemics, epidemic का मतलब होता है महामारी।
climate change or foreign invasion. तो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का अंत या तो प्राकृतिक कारणों जैसे लगातार बाढ़ का आना या एपिडेमिक्स यानी महामारी का होना अथवा क्लाइमेट चेंज या फॉरेन इन्वेशन विदेशी आक्रमण के कारण ऐसा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि उसी समय आर्यन भी जो है वे देश में प्रवेश कर रहे थे। संभवतः ऐसा आर्यों द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? होमवर्क नोट कर लीजिए। राइट एंड लर्न। ओके, गुड बाय।